हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि तीन अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से अपन किस प्रकार से गुना करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुना करने की शॉर्ट ट्रिक हमने डिस्कस की थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन में दे रखा है, वहां से जाके आप उसको देख लेना। और आज के अपन वीडियो के अंदर जो चीज डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा कि तीन अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुना करने की शॉर्ट ट्रिक अपन आज की क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका जब तीन अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से आप 10 सेकंड के अंदर गुना करके एक लाइन के अंदर आप क्या बता दोगे, आंसर बता दोगे। क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर अपन जल्दी से बना सकते हैं। तो हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 123 को किससे गुना करेंगे, हम 12 से गुना करेंगे। तो समझना अच्छे से, यहाँ इस संख्या का इकाई अंक 3 है, इस संख्या का इकाई अंक 2 है, तो इन दोनों को गुना कर लेंगे। तो 3 को 2 से गुना करके कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। 3 दूनी 6 मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, दो दो अंकों का जोड़ा बनाओ। देखो यहाँ दो अंक यानी 2 और 3, यहाँ 1 और 2 आ जाएगा। अब क्रॉस यानी वज्र गुणा करो। इस 2 को तो अपन इस 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस 3 को हम किससे गुना कर देंगे, 1 से। तो 3 एकम 3, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी इन दोनों का गुना करके जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे। ओके। अब आप इस पहले यानी जहां तीन अंकों वाली संख्या उसके पहले अंक को क्या कर दो, आप हटा दो। इसको हम हटा देंगे तो आगे वाले दो अंक ले लो। तो 1 और 2 ये दो अंक बन गए। तो इन दो अंकों को इन दोनों अंकों से वापस से वज्र गुना करो। इस 2 को आप 1 से गुना करोगे, 2 आएगा। इस 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 हम यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में हम इस 1 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जब हम 123 को 12 से गुना करते हैं तो 1476 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके। सेकंड एग्जांपल से आप इस बात को और समझो। हम क्या कर रहे हैं, 5 को 3 से गुना करेंगे। इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करोगे तो 5 को 3 से गुना किया 15, 15 का 5 लिख दो। और जो उधारी बचेगा उसको आप क्या कर दो, साइड में लिख दो। ओके। अब क्या करो, इस 5 को 5 से गुना करो। और जब 5 को 5 से गुना करते हो तो क्या आता है, 25 आता है। और जब 3 को इस 3 को 1 से गुना कर दो तो 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 25 और 3 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और उसमें हम क्या करेंगे, एक जो उधारी था वो भी जोड़ देंगे। तो 28 और 1 29, 29 का आप यहाँ पे 9 लिख दोगे। अब उधारी हमारे पास कितनी बच गई, 2 बच गई। ओके। आप इतना बात समझ गए होंगे। अब आप इस 3 को हटा दो। अब 25 को 15 से गुना करोगे तो पहले 5 को 2 से गुना करोगे। 5 को 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 5 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 10 और 5 15, और 15 में 2 उधारी जोड़ देंगे तो 15 और 2 17, 17 का मतलब 7 लिख दो। एक हमारा कैरी बच जाएगा, एक हमारा उधारी बच जाएगा। और इस 2 को हम 1 से गुना करने वाले हैं तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 253 को 15 से गुना करेंगे तो 3795 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको ये चीजें जब तक आपका आपका मल्टीप्लिकेशन एक्यूरेट जब तक नहीं आएगा, जब तक आप इन चीजों की, इन मल्टीप्लिकेशंस की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप 3 और 2 अंकों की संख्या लिखो। बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बैठ के प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप मन के अंदर ही क्या कर लोगे, उसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ये 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये सब लिखने का आपको जरूरत होगा ही नहीं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल में विदाउट ये चीजें लिखे आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यस देखो, अगला जो एग्जांपल है उसमें 259 तीन अंकों की संख्या, उसको अपन किससे, 17 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा मैंने सिखाया कि इकाई अंक को किससे गुना कर दो, इकाई अंक से। तो 9 का टेबल 7 बार बोल लो, कितना आता है, 9 7 63, 63 का मतलब 3 लिख दो। और 6 कैरी यहाँ साइड में लिख लिया करो। ओके, कैरी कैरी हम लिखेंगे। ओके राइट है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 7 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 35।
और इस 9 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 9। अब 35 में हम 9 जोड़ेंगे तो 35 में 9 आप आराम से जोड़ सकते हो, 44 आ जाएगा। और 44 में एक ये कैरी जोड़ दो तो 44 प्लस 6 50, यहाँ 0 लिख दो। इस कैरी को हटा दो, इसके पास में कितना लिख दो 5, क्योंकि कैरी कितना अब आ गया 5 आ गया। अब क्या करो, इस 9 को हटा दो तो यहाँ पे 2 अंक बच गए और यहाँ पे 2 अंक, तो वापस से इनको गुना कर लो। तो 7 को किससे गुना करोगे 2 से, तो 7 दूनी 14 और 5 को 1 से गुना करोगे 5, तो 14 में 5 जोड़ोगे 19 और 19 में 5 जोड़ोगे तो 24। 24 का मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे 4, इसको हटा दो। अब कैरी कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया और इस अंक को इससे गुना कर दो, यानी 2 को 1 से गुना कर दोगे तो 2 आएगा और 2 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 259 को 17 से गुना करोगे तो 4403, 4403 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा मैंने कहा वैसा मैंने आपको करके बताया कि मैंने बिना कुछ लिखे इन संख्याओं का एक ही लाइन में मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया। ओके, तो आप भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भी मेरे जैसे आंसर बनाना स्टार्ट कर दोगे। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इस बात को समझाता हूं। देखो 459 459 दे रखा है, उसको अपन किससे गुना करेंगे 9494 से अपन गुना करेंगे। तो जैसा हम कर रहे थे वैसा ही करो, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करो। तो 9 को 4 से गुना करोगे 36 आएगा, तो 6 लिख दो, 3 साइड में उधारी लिख दो। 9 चौके 36 होता है, 6 लिख दिया, 3 साइड में लिख दिया। अब क्या करोगे, दो दो अंकों का गुना करो, यानी वज्र गुना करो। यानी इस 5 को तो आप किससे गुना करोगे 4 से, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। ध्यान रखना 5 को 4 से गुना करोगे 20 आ जाएगा और 9 को 9 से गुना करोगे 81 आ जाएगा। और 20 में 81 जोड़ोगे तो जोड़ लो 101 आता है। 9 9 81 और 5 के 20, 81 में 20 जोड़ा तो 101 आ गया, उसमें आप 3 जोड़ लो 104 आ जाएगा। तो आप 4 लिख देना और इसकी जगह उधारी अब कितना बच जाएगा 10, क्योंकि 104 आया था 4 लिख दिया, उधारी कितना बच गया 10 बच गया। अब आप इस अंक को हटा दो तो फिर से 2 अंक बचे और 2 अंकों को गुना करना है। तो 4 को 4 से गुना करोगे 16 आएगा, 4 को 4 से गुना करोगे 16 आएगा और 9 को 5 से गुना करोगे 45 आएगा। यानी 45 में आपको कितना जोड़ना है 16, तो 45 में पहले 6 जोड़ दो 51 आ जाएगा, 51 में 10 जोड़ दो 61 आ जाएगा और 61 में फिर से ये 10 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 71। 71 का मतलब आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। अब उधारी कितनी बच गई 7 बच गई और इस 9 को 4 से गुना करोगे तो 9 चौके 36 और 36 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 43। तो जब हम 459 को 94 से गुना करेंगे तो 43,146 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से शॉर्ट मेथड के थ्रू कैसे हम गुना कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी से उस मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।